हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम फिर से आपके लिए कुछ यूनिक सा लेकर आए हैं। तो सबसे पहले इस ड्रेस का पूरा लुक देख लीजिए और कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि ये कैसा लग रहा है। इसके बाद हम इस पर आज बनाने वाले हैं ब्लाउज़ और उसकी करेंगे इस पार्ट में कटिंग और स्टिचिंग। लहंगे का जो कटिंग और स्टिचिंग है आपको हमारे वीडियो पे मिल जाएगा। आई बटन पे उसका लिंक भी आपको हम दे देंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग आई बटन से आप जा कर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और इस पार्ट में हम इसका ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस लहंगे का डिज़ाइन ऑल ओवर लुक कैसा लग रहा है। और इस पूरे लहंगे को बनाने में टोटल जो कपड़ा हमारा लगा है, ये जो हमारा लहंगे का कपड़ा है ये 4 मीटर था। और ब्लाउज़ के लिए हमने 1 मीटर की जॉर्जेट यूज़ की है, शैंटून का अस्तर यूज़ किया है। इस तरह से इसमें डिज़ाइंस दी है, फुल स्लीव्स बनाए हैं और प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाया है। साइज़ है डबल एक्सेल। तो ये हमारा जो लहंगे का साइज़ है ये डबल एक्सेल साइज़ का है। तो वीडियो पूरा देखें। अगर आपको इसका पूरा प्रोसेस सीखना है कटिंग और स्टिचिंग का, स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक चीज़ बताई है। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और जो लोग वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिन्हें डिज़ाइनिंग का शौक़ है। तो कुछ इस तरह से इसकी मैंने लटकन भी बनाई है। बहुत प्यारा इसका लुक आया है। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से इसकी कटिंग और स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने लिया है शैंटून का अस्तर। और ये हमारा जो हमने लहंगा बनाया था तो हमने अस्तर टोटल 4 मीटर अस्तर भी लिया था। तो उसमें लहंगे का कपड़ा जो था निकलने के बाद जो ये कपड़ा बचा उसमें हम ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। तो इस तरह से आधे मीटर से ज़्यादा ये कपड़ा है। तो हम सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, ब्लाउज़ के बैक पार्ट की। तो ये कपड़े में से जो एक्स्ट्रा ही कपड़ा दिख रहा है इसको काट लेना है और एक पूरा आधा मीटर का पीस बराबर से निकाल लेना है जिसमें हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमने निकाल लिया है कपड़ा और इसको इस तरह सेट कर लेना है, डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने की ट्रिक आपको मैंने बताई है कि किस तरह हम मार्जिन लेकर के, लूजिंग का मार्जिन और जो हमारा मेज़रमेंट होता है सारा कुछ जोड़ करके हमें कपड़ा लेना होता है। तो हमने इस तरह कपड़ा ले लिया है और कपड़े पे प्रेस कर लेना है। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ मीडियम साइज़ का भी हमने हमारे चैनल पर वीडियो डाल रखा है और ये डबल एक्सेल साइज़ का है। तो इस तरह हमने डबल फोल्ड करके कपड़े पे प्रेस लगाने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और इसके बाद हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई हम 16 इंच का बनाने वाले हैं ब्लाउज़, तो 17 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमने टोटल लंबाई 17 इंच पे निशान लगाना है। 17 इंच पे निशान ये लगा लिया है और इन निशानों को सीधी लाइन खींच लेंगे निशानों को मिलाते हुए। अब हमें शोल्डर पे निशान लगाना है तो हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच पे और निशान एक्स्ट्रा बढ़ा करके लगाएंगे। जो स्लीव्स हम जोड़ते हैं तो उसमें मार्जिन में जाएगा। तो हमने 7.5 इंच पे निशान लगाया है और ये दूसरा निशान भी 7.5 इंच पे लगा रहे हैं। ये 7.5 इंच पे हमने 2 निशान और लगाए हैं और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद इस वाली लाइन पर हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में लाइन खींच देंगे। और यहाँ से इस कॉर्नर से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 3 इंच और इस तरह से हमें आधा इंच पे शोल्डर डाउन कर लेना है। अब बस्ट साइज़ जो है वो है 40। तो 40 का 1/4 होता है 10 और आधा इंच की लूजिंग देंगे तो 10.5 पे निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद अब हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह हम आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। और कमर का साइज़ जो है वो है 35 इंच। तो 35 इंच का 1/4 होता है 8.5.2। तो इस तरह हम कमर पे कोई लूजिंग नहीं देते हैं तो एग्जैक्ट निशान लगाएंगे। 8.5.2 पे निशान लगाएंगे। तो
इस तरह देखिए हमने निशान लगाना है। और 8.5 पे निशान लगाने के बाद इसमें हमें 1 इंच पे और निशान लगाना है। तो हम जो प्लेट्स डालते हैं तो ये 1 इंच की प्लेट्स हो जाएंगी और 1.5 इंच पे मार्जिन का निशान लगाएंगे और सारे निशानों को आपस में मिला देंगे। और ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग पूरी हुई और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट की कटिंग हम पेपर पर करने वाले हैं। तो इस तरह से हमने न्यूज़पेपर ले लिया है। न्यूज़पेपर थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ था तो इसको हमने प्रेस कर लिया है कि ये इसका जो है सिकुड़न इसकी चली जाए। इसके बाद इस पर हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। पहले ड्रॉ कर लेंगे पैटर्न। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमने इस तरह से पेपर को लेना है। बंद वाली साइड हमारी तरफ है, ओपन वाली आपकी तरफ है और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ से हमें लंबाई लेंगे हम 17.5 इंच, क्योंकि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट आधा इंच लंबा होता है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा लेते हैं। तो इस तरह जैसे बैक पार्ट में हमने लंबाई 17 इंच ली थी, इसमें आधा इंच बढ़ा के लेना है। तो ये हमने 17.5 इंच पर निशान लगा दिया। तो सीधी लाइन खींच देंगे। इसके बाद सेम बैक पार्ट की तरह 7.5 इंच पे शोल्डर पे निशान लगाना है, 7.5 इंच पे। और 7.5 इंच पे ही हम निशान लगाएंगे बस्ट लाइन की, जिसमें हम फिटिंग देते हैं, और लाइन खींच लेनी है। और 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। और बैक पार्ट में हमने आर्म होल के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो और इस तरह 3 इंच की चौड़ाई लेंगे गले की, आधा इंच शोल्डर डाउन कर लेंगे और सारे निशानों को अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमें 10.5 इंच पे निशान लगाना है और लूजिंग लेनी है 1.5 इंच। सेम जैसे बैक पार्ट में हमने किया था, आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। कमर पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें 8.5 पे निशान लगाया। अब यहाँ से हम प्लेट्स के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है तो इसमें हम जो प्लेट्स के लिए डार्ट्स के लिए जो मार्जिन लेते हैं वो 2 इंच का लेते हैं। सारे निशानों को आपस में मिला लेना है और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। डबल एक्सेल साइज़ में बस हमें कुछ ही चेंजेस करने होते हैं। ब्लाउज़ की लेंथ ज़्यादा लेनी होती है 1-2 इंच, और जो डार्ट्स होती हैं वो हमें 1.5 इंच की जगह 2 इंच की लेने होते हैं। और जो बस्ट पॉइंट वगैरह होते हैं उसमें आधा इंच का बस मार्जिन ही लेना होता है एक्स्ट्रा। तो बड़े साइज़ के ब्लाउज़ में बस कुछ ही चेंजेस होते हैं, बाकी सेम रहता है। और इस तरह कटिंग कर लेनी है हमें। और हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने के लिए हमें पहले पेपर पे ही कटिंग करनी चाहिए, उसके बाद कपड़े पे करनी चाहिए। तो इस तरह देखिए हमने कटिंग कर ली। अब इसमें हम प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। तो यहाँ शोल्डर से लंबाई लेंगे 11 इंच और यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे 4 इंच। तो ये हमारा बस्ट पॉइंट निकल आया। यहाँ से दूरी 4 इंच सामने से और ऊपर से लंबाई 11। अब यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को बस्ट पॉइंट वाले निशान से सीधा मिला देंगे। और अब इस वाले निशान से आगे की तरफ 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें 2 इंच निशान सीधा, हमें एक और लाइन खींचनी है एकदम सीधी 2 इंच की। और इस निशान से हमें बस्ट पॉइंट तक की हल्का कर्व शेप देते हुए ड्रॉ कर लेना है। जो प्रिंसेस कट का एक पैटर्न होता है उसकी हमें लाइन इस तरह कर्व शेप देते हुए ड्रॉ कर लेनी है। और आर्म होल का जो सेंटर पॉइंट है और ये बस्ट पॉइंट से हमें इस तरह से ड्रॉ करना है और इस तरह ड्रॉ कर लेंगे हम। ये हमारा प्रिंसेस कट का पैटर्न रेडी है और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है।
और पेपर पर आप पैटर्न की कटिंग करते हैं तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छी हो जाती है, साथ ही साथ आपको आइडिया भी लग जाता है। तो इसलिए पेपर पर कटिंग करना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इस तरह प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग हमने कर ली है। अब ये देखिए इस तरह से कुछ हमारा शेप आया है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी पेपर के अकॉर्डिंग हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। तो इस तरह हमने अस्तर लेना है और देखिए हमने कटिंग कर ली है। कटिंग हमें एज़ इट इज़ करनी है, बस चेंजेस यहाँ पर करने हैं। जहाँ सिलाई हम करेंगे यहाँ पर बस हमें आधा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, बाकी चारों तरफ से उतना ही कपड़ा लेना है जितना हमने पेपर में कटिंग में काटा है। बस हमें यहाँ सिलाई वाले जगह पर हमें एक आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। यही फ़ायदा होता है हमारा पेपर पे कटिंग करने का कि हमारा जो कपड़े का है एक्स्ट्रा मार्जिन निकल आता है। और डायरेक्ट अगर हम कपड़े पे कटिंग करते हैं तो ये मार्जिन नहीं आता है। और अब हम क्या करेंगे, इस तरह हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेनी है अस्तर के साथ। तो ये हमने मेन फैब्रिक को सेम कट कर लेना है, जैसे जैसे हमारा अस्तर है सेम हमें हमारा जो जॉर्जेट का मेन फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। मेन फैब्रिक की कटिंग अस्तर से थोड़ी बड़ी करते हैं और जब अच्छे से सिलाई कर लेते हैं, चारों तरफ से पेस्ट कर लेते हैं, तब एक्स्ट्रा कपड़ा काट देते हैं। तो इस तरह हमने देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पे भी कर ली है। अब हम सबसे पहले लेंगे बैक पार्ट और इस पे हम गले का पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह बैक पार्ट का अस्तर है, इसको हमने अपनी तरफ रखा है बंद साइड और हम इसमें यहाँ से 3 इंच लंबाई ले रहे हैं और 3 इंच चौड़ाई पे हमने इस तरह कर्व शेप देते हुए इस तरह से कर्व शेप दे करके गले का डिज़ाइन बना लेंगे। और यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह। और हमें यहाँ से एक शेप और बनाना है, राउंड शेप इसमें बनाना है। तो राउंड शेप हमें जो गले की डीपनेस चाहिए थी वो चाहिए थी 11 से 12 इंच। तो हम टोटल 12 इंच लेंगे। और अब हमें जो बीच का जितना कपड़ा है इतने में ही हमें सर्कल बनाना है, क्योंकि हमारा आधा आधा इंच कपड़ा मार्जिन में भी जाएगा। तो इस तरह हमने अच्छे से नापते हुए बना लेना है। आप चाहे तो और भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं और इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह देखिए हमने बैक पार्ट में डिज़ाइनर गले की कटिंग कर ली है। बीच से इसको अलग कर देना है क्योंकि ये पार्ट पे हम डोरी लगाएंगे। और इसी तरह की कटिंग सेम हमें करनी है मेन फैब्रिक पर। तो ये हमने मेन फैब्रिक लिया है, इसका बैक पार्ट का मेन फैब्रिक, और इसको बीच से इस तरह फोल्ड करके सेम कटिंग कर लेंगे। अच्छे से रखेंगे बराबर से मिला करके और इसके ऊपर ही हमें ये वाला पार्ट रख करके कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह कटिंग कर लेनी है। ड्रॉ करके भी आप कर सकते हो और बीच से इसको भी कट कर लेना है। अब हमें क्या करना है, अस्तर को इस तरह रखना है, सीधी साइड नीचे की तरफ रखनी है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखनी है। और मेन फैब्रिक को सेट कर लेना है अच्छे से। आप चाहे तो पिन्स लगा करके काम करें, क्योंकि जो ये जॉर्जेट का कपड़ा शैंटून का कपड़ा फिसलता बहुत है। तो जो पिन्स आती है आप उससे पहले इसको सिक्योर कर लें। इस तरह बराबर से रख ले, पिन से सिक्योर कर लेना है। और अब इसमें सिलाई इधर किनारे किनारे पे लगानी है। आधा इंच का कपड़ा का मार्जिन दबाते हुए किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है किनारे किनारे पे और गले का जो पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे चारों तरफ।
कट्स ऐसे लगाने हैं कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, वरना पूरा गला ख़राब हो जाएगा। इस तरह कट्स लगा करके कपड़े को पलट लेना है। कट्स लगा लिए हमने। अब ये देखिए इस तरह से पलट लेंगे। मेन फैब्रिक शाइनिंग वाला मेन फैब्रिक की तरफ आ गया और अच्छे से इसको सेट कर लेना है और अच्छे से कैंची का यूज़ करके इसका जो कपड़ा है अच्छे से बाहर निकाल लेना है। कपड़ा अच्छे से सेट कर लेना है। अस्तर और मेन फैब्रिक को प्रेस लगा सकते हैं चाहे तो आप। और अब हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ लेना है किनारे किनारे सिलाई लगा करके। इस तरह हमें देखिए किनारे किनारे सिलाई लगा करके पूरा कपड़ा जो है बैक पार्ट फिनिशिंग दे देनी है उसको। तो ये देखिए इस तरह से हमने चारों तरफ सिलाई लगा के मेन फैब्रिक और अस्तर जोड़ लिया है। गले पर भी सिलाई लगा दी है, एकदम फिनिश लुक आ गया है। अब हमें क्या करना है, नीचे से मार्जिन फ़ोल्ड करना है। तो ये देखिए नीचे का 1 इंच भर का मार्जिन हम फ़ोल्ड करते हैं। तो इस तरह मोड़ करके हमें सिलाई नीचे भी लगा लेनी है। पहले आधा इंच मोड़ेंगे, फिर आधा इंच से कम कपड़ा मोड़ करके फिर आधा इंच एग्जैक्ट मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारा बैक पार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें जो हम डार्ट्स डालते हैं, तो ये सेंटर लाइन से दोनों तरफ 4-4 इंच की दूरी लेनी है। 4 इंच की दूरी इधर, 4 इंच की दूरी उस साइड पे और 4 इंच की लंबाई लेनी है। और डार्ट्स हम ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, तो इस तरह ड्रॉ कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और बैक पार्ट हमारा रेडी है। अब हमें सारा काम करना है फ्रंट पार्ट का। इसमें बस डोरी लगानी है जो हम लास्ट में लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें लेस वगैरह भी लगा सकते हैं। और फ्रंट पार्ट का ये देखिए, फ्रंट पार्ट का हमने ये वाले जो दोनों छोटे वाले पार्ट्स थे, इन पे हमने मेन फैब्रिक लगा के सिलाई भी कर ली है। ये देखिए हमने चारों तरफ सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ लिया है। तो ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें गले की ड्रॉ करनी है डिज़ाइन। तो ये फ्रंट पार्ट का हमने बीच वाला हिस्सा लिया है। अच्छे से बीच से फोल्ड करके बराबर से प्रेस लगा लेंगे और गले का जो भी पैटर्न आपको रखना है वो आप इस पर बना लो। 3 इंच की चौड़ाई लेंगे। फ्रंट की जो गले की लंबाई है वो हम ले रहे हैं 8.5 इंच। रेडी गला तैयार होगा 8 इंच का। इस तरह हमने 3 इंच की चौड़ाई ले करके बॉक्स बना लिया है। 3 इंच की चौड़ाई और लंबाई 8.5 इंच की। और कुछ इस तरह का पैटर्न हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने पैटर्न बना लिया है। इसकी कटिंग कर लेंगे अब। अब इसको हम इसकी सीधी साइड रखेंगे और सेम जैसे बैक पार्ट का गला रेडी किया है, इसका भी मेन फैब्रिक ले लेंगे। उसमें भी गले के पैटर्न पहले ड्रॉ कर लेंगे, फिर कटिंग कर लेंगे। तो एक इजी प्रोसेस ये भी है, जैसे मैंने उसमें बताया था वो भी इजी है। और इस तरह अगर आपको वो इजी नहीं लगता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है गला, कुछ लोगों को वो वाला जो तरीका है वो नहीं इजी समझ में आता है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। और इसकी कटिंग करने के बाद सेम जैसे हमने बैक पार्ट का गला वगैरह रेडी किया था, सेम हमें इसमें भी कर लेना है। इस तरह गले की कटिंग कर लिए और बराबर से रख लेंगे, पिन अप कर लेंगे। और उसके बाद सबसे पहले गले के चारों तरफ सिलाई करेंगे। इस तरह रखेंगे, गले पे चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। फिर पलटा करके इसको भी सिक्योर हमने कर लिया। और अब हमें ये दोनों टुकड़े इस तरह जोड़ लेने हैं। ये देखिए, ये ऐसे प्रिंसेस कट की जो एक पूरी डिटेल में वीडियो है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पूरा डिटेल में डाल रखा है, तो आप उसको भी चेक कर लेना। यहाँ पे हमें क्या करना है, अब हमें ये फ्रंट पार्ट लिया है, अब हमें इसमें बैक पार्ट शोल्डर जोड़ लेने हैं दोनों पार्ट के। ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट।
अब हमें कंधे इसके जोड़ लेने हैं, तो हम इसके कंधे जोड़ लेंगे। और कंधे जोड़ने के बाद अब हमें करना क्या है, इस तरह कंधे जोड़ लिए हमने। और अब ये फ्रंट पार्ट को हम इस तरह सेंटर से फोल्ड करके रखेंगे, एकदम अच्छे से फोल्ड करके बराबर से रखेंगे। और इस वाले साइड पे आधा इंच ऊपर पे निशान लगाएंगे, इस तरह से देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ से आधा इंच ऊपर निशान लगाएंगे। और इस निशान को जहाँ डार्ट्स वाला कॉर्नर है ये, यहाँ पर हम रखते हुए तिरछा निशान लगाएंगे आधा इंच, इस तरह से तिरछा निशान लगा दिया है। और हमें इसकी कटिंग कर देनी है, तो इससे जो हमारी कमर की जो फिटिंग है वो बहुत परफेक्ट आएगी। और अब हमें क्या करना है, इसका भी हमें जितना मार्जिन फोल्ड होता है ब्लाउज़ का हमें फ़ोल्ड कर लेना है। और ये हमारा ब्लाउज़ का फ्रंट और बैक पार्ट रेडी है। अब हमें इसमें स्लीव्स, डोरी लगानी है, चेन लगानी है, फिटिंग लगानी है। उसके पहले हम इसमें एक और काम करेंगे, हमें इसके गले को थोड़ा सा और यूनिक बनाना है। तो हम इस लेस को लगाने वाले हैं गले में, जिससे बहुत ही प्यारा लुक आने वाला है इसका। तो इस लेस को हम लगा देंगे गले में। और ये रहा लेस लगाने के बाद लुक, और बहुत ही खिल के आया है। एक तो गले का पैटर्न इतना प्यारा था, ऊपर से गोल्डन लेस डार्क कलर के साथ बहुत खिल कर आ रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ड्रेस आपको अच्छा लगा हो तो, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब इसमें हम फिटिंग लगा लेंगे। तो फिटिंग लगाने के लिए जो हमारा मेज़रमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमने फ़िटिंग लगा लेनी है। बराबर से पहले दोनों हिस्से रख लेने हैं, फ्रंट और बैक के। और जितना हमारा जो भी मेज़रमेंट है, ये सेंटर पॉइंट से मैं उसका आधा आधा दोनों तरफ से निशान लगाना है, उससे हमारी फ़िटिंग एकदम सही आती है, ना ब्लाउज़ टाइट होता है ना ढीला होता है। इस तरह देखिए सेंटर वाले पॉइंट से दोनों तरफ निशान लगाना रहेगा। और ये दोनों निशानों को मिला लेंगे, दूसरी तरफ भी सेम लगाएंगे निशान, और इस तरह अब इस पे सिलाई लगा लेंगे इसी निशान पर। फिटिंग लग चुकी है, अब हमें इसमें बस स्लीव्स लगानी है, लटकन लगानी है, चेन लगानी है। तो हम ये लगा कर के मिलते हैं आपसे। तो ऑलमोस्ट हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। और आपको अगर ये लॉन्ग स्लीव्स का मेथड देखना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी की वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बता रखी हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने लटकन बनाई है, पीछे फुल स्लीव्स बनाई है। स्लीव्स में थोड़ा लेस वगैरह ज़्यादा लगाया है, जिससे इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है। और इसके लहंगे का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर चेक करें। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, नोटिफिकेशंस आपको उसी से मिलेगा नए नए वीडियोस का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिनको ऐसे डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाने का शौक़ है उनके साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।